दोस्तों उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में एसआईआर लागू हो चुका है और लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि आखिर इस एसआईआर फॉर्म को यानी गणना प्रपत्र को सही सही कैसे भरना है, कौन सा ऑप्शन चूज करना है, कहाँ नाम लिखना है, कहाँ एड्रेस लिखना है और कहाँ गलती हो सकती है। और अगर आपने एक गलती कर दी तो आगे आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो टेंशन मत लो, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन पर बिल्कुल लाइव दिखाने वाला हूँ कि एसआईआर फॉर्म आपको बिल्कुल सही तरीके से कैसे भरना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे कि ऊपर साइड में 4 कॉलम आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें पहले कॉलम में आपका नाम होगा, आपका ईपीआईसी यानी आपका जो वोटर आईडी नंबर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका एड्रेस यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा पहले कॉलम में। दूसरे कॉलम में आपका क्रम संख्या, भाग संख्या, विद्यालय का नाम यानी जहाँ पे आपका पोलिंग बूथ है वो देखने को मिल जाएगा, विधानसभा आपका कौन सा है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद थर्ड कॉलम में आप देखेंगे तो आपको एक क्यूआर कोड दिखेगा। उसके बाद आप देखेंगे आपका एक फोटो यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ होगा। अब यहाँ से हम फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक दिखेगा कॉलम वर्तमान फोटो चिपकाए, तो आपको यहाँ पे आपका अपना एक लेटेस्ट फोटो, वर्तमान का एक हाल ही में खींचा गया फोटो आपको यहाँ पे चिपका देना है। तो ये वाला फोटो वाला काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे इसे कैसे भरना है। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपनी जन्म तिथि यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे डिटेल आप किसकी फिल करेंगे, जिनका फोटो ऊपर लगा हुआ है उनकी ही यहाँ पे डिटेल आपको फिल करनी है। तो पहले कॉलम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। दूसरे कॉलम में यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार संख्या लिखा हुआ है, तो उसके सामने हम अपना आधार संख्या यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद दिया है पिता या अभिभावक का नाम, तो यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है पिता अभिभावक की ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो, ये वैकल्पिक है। अगर आपके पिताजी की ईपीआईसी संख्या मतलब कि वोटर आईडी कार्ड संख्या अगर है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, अगर है तो यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद दिया है माता का नाम, तो यहाँ पे आपको अपने माता का नाम यहाँ पे लिख देना है। फिर दिया है माता का ईपीआईसी संख्या, माता का ईपीआईसी संख्या यानी वही वोटर आईडी, ये भी वैकल्पिक है, आप चाहे तो दे सकते हैं, अगर है तो ज़रूर दे दीजिए, अगर नहीं है तो फिर छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे इनका वोटर आईडी संख्या यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे पति या पत्नी का नाम, अगर आप पुरुष हैं तो यहाँ पे अपनी पत्नी का नाम लिखेंगे, अगर आप महिला हैं तो यहाँ पे अपने पति का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है पति या पत्नी का नाम ईपीआईसी संख्या। अब जिसका नाम यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पुरुष है, आप अपनी पत्नी का नाम नीचे लिखते हैं तो पत्नी का वोटर आईडी संख्या यदि है तो आप यहाँ पे ज़रूर लिख दीजिएगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे जो है कंप्लीट हो चुका है। अब सबसे ज़रूरी यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आपको 2 कॉलम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसमें दिया है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो 2 कॉलम दिए गए हैं इन दोनों में से केवल एक ही आपको भरना है, किसी भी हाल में दोनों नहीं भरना है, सिर्फ एक कॉलम को ही आपको भरना है। कौन सा भरना है ये मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा आपको भरना है और कौन सा छोड़ना है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि स्वयं, यहाँ पे देखिए 2003, अगर 2003 की जो एसआईआर यानी जो वोटर लिस्ट 2003 की है अगर उसमें आपका नाम है तब तो आपको ये फर्स्ट वाला कॉलम आपको यहाँ पे फिल करना है। लेकिन अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट आईडी में यानी पिछले एसआईआर 2003 में आपका नाम नहीं है तो फिर आपको दूसरा कॉलम यहाँ पे भरना है, ठीक है। दूसरा कॉलम किस केस में भरना है आपको दोस्तों, दूसरा वाला कॉलम आपको तभी भरना है अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, तब आपको दूसरा वाला कॉलम भरना है। तो दूसरे वाले कॉलम में आपको ध्यान दीजिएगा आपके माता पिता या दादा दादी, अगर इन चारों में से किसी का भी नाम 2003 की एसआईआर लिस्ट में यानी 2003 की वोटर लिस्ट आईडी में शामिल है तो उनकी डिटेल आपको यहाँ पे दे देना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इन दोनों में से आपको कौन भरना है। अब मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि मेरा जो नाम है वो 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है, तो मुझे फर्स्ट वाला कॉलम भरना है। अब ये किस तरीके से भरना है वो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है निर्वाचक का नाम, तो यहाँ पे अगर आपका नाम 2003 में है, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि वोटर लिस्ट के अनुसार ही यहाँ पे डिटेल आपको फिल करना है। आधार में भले ही आपका नाम दूसरा है लेकिन यहाँ पे वोटर लिस्ट में जो नाम आपका दिया गया है
उसी के अनुसार सेम टू सेम डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। अब 2003 की SIR लिस्ट यानी वोटर लिस्ट आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है वो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, आप उसे देख के बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसा आपका वोटर ID में नाम दिया हुआ है सेम टू सेम आप यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दिया है EPIC संख्या, वही EPIC यानी वोटर ID संख्या जो वोटर लिस्ट में है सेम टू सेम यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद दिया है संबंधी का नाम। संबंधी का नाम में आपको क्या करना है अपने दोस्तों, संबंधी वाले कॉलम में आपको मतदाता के पिता का नाम, यानी आप अपना अगर भर रहे हैं तो आपके पिता का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद संबंध, संबंध क्या है, तो जो भी संबंध है, जैसे हमारे पिताजी हैं तो यहाँ पे पिता हम लिख देंगे संबंध में, ठीक है। उसके बाद हम जिला का नाम लिखेंगे, तो आपके जिले का जो नाम रहेगा वोटर लिस्ट के अनुसार वो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद प्रदेश का नाम यानी उत्तर प्रदेश आएगा राज्य के नाम में, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने राज्य का नाम लिख दीजिएगा। अब जो है यहाँ पे आप देखेंगे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो विधानसभा निर्वाचन सब का आप देखेंगे वोटर ID में यहाँ पे लिखा रहता है। आप ऊपर अपने SIR फॉर्म में देखेंगे वहाँ ही लिखा रहता है कि ये आपका जो है विधानसभा कौन सा है, तो आपको विधानसभा क्षेत्र का नाम यहाँ पे लिख देना है। अब उसके बाद यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या, ये आपको वोटर लिस्ट पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास वोटर लिस्ट नहीं है, अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो सबसे ऊपर आप टॉप कॉलम पे देखेंगे तो BLO का नाम आपको दिया रहेगा और उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहेगा। आप BLO से संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पे आपकी जो वोटर लिस्ट की सूची है वहाँ पे देख के आप भाग संख्या, क्रम संख्या और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, ये तीनों डिटेल देखकर आप आसानी से फिल कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल इजी तरीका है। इस तरीके से अगर आप SIR फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है और एक ही बार में आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे नीचे दिया गया है आपको अपना एक सिग्नेचर कर देना है, या फिर अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो अपने बाएं हाथ का अंगूठा यहाँ पे लगाना है, निशान लगाना है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो BLO का हस्ताक्षर है, तो आप यहाँ पे या तो इसे पहले से ही झेरॉक्स करवा के दोनों कॉपी भर के BLO के सिग्नेचर लेके एक कॉपी आप अपने पास रखिए और एक कॉपी जमा कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसी पे आप एक सिग्नेचर करवा के उसका एक फ़ोटो ले लीजिए, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे कि हाँ मैंने SIR फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।